अभी हम लोग हैं, पहले तो आपका स्वागत है विरासत चैनल पर। अभी हम लोग बाबूजी के धाम में हैं। कोड़ू मंड के नाम से ये फेमस है। आप मारवाड़ में अगर बाबूजी को याद नहीं करते, मारवाड़ में अगर लोक देवता के रूप में बाबूजी को आप नहीं जानते हैं, तो ये मारवाड़ के एक महत्वपूर्ण लोक देवता के रूप में अपनी ख्याति रखते हैं। आप जानते हैं कि रामदेव जी, तेजा जी, इन सब ने लोक कल्याण के लिए काम किया और आज भी इनकी ख्याति है। अभी हम लोग जैसलमेर से बीकानेर की ओर जा रहे हैं और इसी बीच में जब हमें पता चला कि यहाँ बाबूजी का धाम है तो हम यहाँ आए हैं। ये पीछे आप बाबूजी का एक मंदिर देख रहे हैं। हमें जानकारी मिली है कि यहाँ पर बहुत सारे स्टोन स्क्रिप्ट हैं, यहाँ महत्वपूर्ण शिलालेख हैं जो ऑलमोस्ट लगभग 600-700 साल पुरानी हमारी जो ग्रामीण लोक जीवन की परंपराएं थी उनसे हमें जोड़ते हैं। निश्चित रूप से बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रचलन में होती हैं, चर्चा में होती हैं, लेकिन उनका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं होता है। हमारे साथ प्रोफेसर BL बदानी साहब भी हैं। हम थोड़ा सा उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे कि वो बाबूजी के बारे में क्या जानते हैं। सर, स्वागत है सर आपका। सर, थोड़ा सा बताइए जी, बाबूजी धाम जो कोलू मंड पे हम लोग आज मारवाड़ में हैं, तो उनका मारवाड़ रीजन को लेकर, मारवाड़ की अर्थव्यवस्था को लेकर, ग्रामीण परिवेश को लेकर, या मारवाड़ के लोक जीवन में उनका जो इम्पोर्टेंस है या उनका जो महत्व है, उस पर सर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। राजस्थान की लोक परंपराओं में अगर देखें तो ये पहले व्यक्ति हैं जो जिसका शासक वर्ष से संबंध है, और ये राव गंगा जी के वक्त में थे। और ये लोक देवता इसलिए बने कि इनके अपने कोई पशु नहीं थे, इनके अपने कोई पशु बाद में बना देता। इनके जो पशु थे वो अपने नहीं थे कुछ भी। कहाँ करना है? पकड़ लो, दोनों पकड़ लो। अच्छा। तो जिसके लिए इन्होंने अपने जीवन न्यौछावर किया वो पशु इनके नहीं थे, एक चारण परिवार के थे। और चूँकि राजपूतों में चारणों के लिए बहुत सम्मान है, इसलिए अगर वो चारणों की गायों को उठा के ले जाते तो ये परिवार को भूखा मर जाता। तो उसको बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। और ये राव गंगा मतलब राव मालदेव के पिताजी के वक्त से फिर उन्होंने ये गांव जो है बाबूजी के जो पुजारी थे उनको ये दान में दिया था, जिसको कहते थे शासन में दिया। तो ये आज तक तब से लेकर के मतलब देश आज़ाद होने तक ये उसी परिवार में रहा ये गांव पूरा का पूरा ही। अब क्या व्यवस्था देश की आज़ादी के बाद में नहीं कह सकते, लेकिन ये गांव बाबूजी राठौड़ के पुजारियों जिसको भोपा लिखते हैं उनको दिया था। तो इसलिए लोक देवता के ज़्यादा प्रसिद्ध है कि शासक वर्ग से संबंध होने के। बाकी आप देखिए तेजा जी है, गोगा जी है या बिंगा जी है, ये सब कृषक वर्ग से थे। तो इनकी आप देख रहे हैं उसका पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, आपको कोई भी लोक देवता का स्ट्रक्चर इस तरीके इतना विशाल मिलेगा नहीं। रामदेव जी को उस लोक देवता है वो, लेकिन उन्होंने पशुओं की रक्षा के लिए कोई अपनी जान नहीं दी। ठीक है, उनका उसकी कहानी अलग है। लेकिन जो वो भी पुराने समय राव माला जी के वंश से थे, तो इसलिए उनका था वो तंवर राजपूत थे। उनकी आपस में एक अलग कहानी है कि किस तरीके से उनकी पुत्री का विवाह पराजय कर दिया। तो नाराज़ होकर के आगे फिर उन्होंने वो छोड़ दिया, गाँव जहाँ रहने वाले थे। फिर वो आकर के रामदेवरा में बस गए थे। उन्होंने छोड़ दिया कि अब मेरी बेटी यहाँ ब्याह दी है, तो फिर मैं बताऊँगा। लेकिन ये चूँकि शासक वर्ग से संबंध होने के कारण इतना बड़ा स्टैब्लिश गाँव पूरा का पूरा दे दिया। देखिए पूरा गाँव ये जैसे पादर देख के आए जो तेजा जी के गांव में कोई गांव किसी शासक ने दान दिया ही नहीं, शासन में दिया ही नहीं। इसका मतलब ये तो था ही कि वो देते ही इसको थे जो शासक परिवार संबंधित लोग थे। कि बाबूजी राठौड़ हमारे परिवार से संबंधित है, इसलिए उसको दिया था। कोई भी कृषक वर्ग से संबंधित लोक देवता है उसको कोई शासन की भूमि नहीं दी गई। ये भी विचारणीय प्रश्न है और इस पर और शोध होनी चाहिए
कि ये क्या ऐसा हुआ कि उनको क्यों नहीं दिया। प्रसिद्धि उनकी भी लोक में उतनी थी, उन्होंने भी पशुओं की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया। इस पर बहुत ज़्यादा भी शोध करने की आवश्यकता है, देखते हैं क्या होता है। जी साहब, धन्यवाद धन्यवाद साहब। हमारे साथ दिनेश टाक जी भी हैं जो यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में हैं, और यहाँ के एक हमारे सहयोगी जिन्होंने इसमें हमारा सहयोग दिया। हम लोग थोड़ा मंदिर के अंदर की व्यवस्था देख लेते हैं। तो जैसा हम लोग कह रहे थे कि बाबू जी का जो इलाका है, मंदिर का स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसा अभी प्रोफेसर बदानी साहब ने बताया कि लोक देवता स्टेट के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। मंदिर का एक अवलोकन हम लोग उस दृष्टिकोण से करेंगे कि हम लोगों को यहाँ स्टोन स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मिलता है। ये प्राइमेसिस है, मंदिर का इलाका है। ये देखिए, सबसे पहले एक स्टोन स्क्रिप्ट हमारे सामने आया है। शिलालेख भी है इसके अंदर, पूरा आपके सामने है, नीचे तक है। हो सकता है कुछ जमीन में चला गया हो। लोकल लॉर्ड के रूप में गणेश आपके सामने है, आप देख सकते हैं। विष्णु है, शंख है, चक्र है, गदा है। विष्णु का उल्लेख जो है वो बहुत कम ऐसे स्टोन्स पे होता है, पिलर्स पे होता है। ये एक लोकल लॉर्ड है जिसको हम त्रिशूल और खड्ग के साथ देख रहे हैं। बहुत कम जगहों पर हम लोगों को ऐसा इंस्क्रिप्शन जो है वो मिलता है। एक स्टोन हम लोगों को यहाँ और दिखता है, ये देखिए आप, लोकल लॉर्ड है। इसमें भी स्टोन के ऊपर स्क्रिप्ट है, इसमें भी है, आप गौर कर सकते हैं। ये लोक देवता का मंदिर, बाबू जी के स्वरूप की बात करें, आप देखिए घोड़े पर सवार हैं। जैसा बदानी साहब ने कहा कि स्टेट से इनका रिलेशन था। लोक देवता के रूप में इनकी जो ख्याति है पूरे मारवाड़ में है। इन्होंने गायों की रक्षा के लिए, पशुओं के लिए अपना बलिदान दिया, और आज पूरे मारवाड़ के अंदर इनको जो ख्याति, जो देवता के रूप में इनकी प्रतिष्ठा है, वो भगवान विष्णु से कम नहीं है। मंदिर का स्ट्रक्चर भी लगभग पुराना है, कम से कम 500 साल से ज़्यादा का स्ट्रक्चर। आपका इसका जो तोरण द्वार है उसको देखकर अंदाजा लगा सकता है कि ये पुराना कंस्ट्रक्शन है। यहाँ बहुत सारे स्टोन स्क्रिप्ट हैं, जैसा मैंने आपको कहा अभी। हमने एक वॉरियर्स के रूप में जो इनकी ख्याति है, किस तरह से लड़ते थे ये, इन्होंने लड़के जान दी, ये देख सकते हैं आप। ये तीर कमान के साथ है स्ट्रक्चर इनका। ऐसी बहुत सी प्रतिमाएं इस पूरे परिसर में आपको मिलेगी। ये देखिए, यहाँ पर भी वॉरियर्स के रूप में सबके पास तीर कमान है, किसी के पास गदा है। वो इस बात को प्रमाणित करती है कि इन्होंने संघर्ष किया। ये संघर्ष की प्रतिमूर्ति के रूप में आपके सामने प्रतिष्ठित हैं, आप देख सकते हैं। जोत जल रही है, और हर पत्थर का अपना एक अस्तित्व, अपना एक इतिहास है। ये देखिए, यहाँ पर भी एक स्टोन का पूरा इंस्क्रिप्शन है। ऑलमोस्ट लगभग ये 1792 का, जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ये संवत का 1792 इसमें है। यहाँ पर भी लोक देवता के रूप बाबूजी हैं, ये विष्णु हैं।
ये शिव पार्वती का स्वरूप हो सकता है। और जो गणेश है वो देखिए इसके अंदर छुप गए हैं। ये पूरा परिसर मारवाड़ के अंदर कोड़ू एक गांव है, वहाँ पर हम लोगों को इस मंदिर के अस्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है। ये देखिए, तो यहाँ बहुत सारे बाबू जी के उदाहरण हैं। ये संगमरमर का जो स्टोन है उस पर 1672 का एक शिलालेख का संवाद हमें दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से 400-500 साल का पूरा एक इतिहास ये पूरा परिसर समेटे हुए है। और लोक देवता के रूप में जो ख्याति इनको मिली उसका कोई सानी नहीं है। हम लोग सामान्य रूप से अभी भी हम जब से यहाँ इस परिसर में घूम रहे हैं तब से देख रहे हैं कि दर्शनार्थियों की भीड़ जो है वो यहाँ लगी हुई है। और एक मैं जो लोक देवता की प्रसिद्धि के रूप में आपको बताऊँ, देखिए यहाँ पर गेहूँ का प्रसाद है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि जो यहाँ के आसपास के जो किसान हैं वो अपनी उपज का एक हिस्सा जो है वो अपने देवता को समर्पित करते हैं। यही लोक देवता की पहचान है। जितने भी लोक देवता हुए हैं उन सभी लोक देवताओं के यहाँ पर मेले लगते हैं। और वो मेले उस दौरान लगते हैं जब यहाँ आप देखिए कि उनकी फसल होती है, बारिश का मौसम है, अगली फसल की बुआई होने वाली है। एक मैं आपको स्टोन और दिखाऊंगा, आप देखिए एक स्टोन आपको और दिखाता हूँ। और इसमें जो संवत है वो 1475 का, जहाँ तक मुझे प्रारंभिक रूप से दिखाई दे रहा है वो आ रहा है। ऐसे बहुत से स्टोन जो हैं, ये देखिए जलकुंड भी है यहाँ पर। निश्चित रूप से वाटर सप्लाई को लेकर, पानी के संरक्षण को लेकर इनका अपना योगदान रहा होगा। और पीछे खेत भी है और इसका ये बारिश का पानी जो है इसमें संरक्षित होता है। लोक देवताओं ने इस इलाके में चूँकि पानी की बेहतरी व्यवस्था उस ज़माने में नहीं रही होगी, लेकिन धीरे धीरे इसको मॉडिफाई कर दिया गया होगा। तो निश्चित रूप से ये पानी की व्यवस्था भी समय की यहाँ पर भी है। और एक मात्र ऐसा प्रमाण मिला है जहाँ पद चिन्ह है। लोक देवताओं के प्रमाण के रूप में पद चिन्हों का भी एक महत्व रहा है। तो क्योंकि यहाँ पद चिन्ह जो है वो बेसिकली रामदेव जी को लेकर हमारे यहाँ चलते हैं, रामदेव जी के पद चिन्ह मिलते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये बाबूजी धाम मारवाड़ का एक लोक सांस्कृतिक केंद्र जिसको हम लोग कह सकते हैं वो है। हम जब इनके स्टोन्स को और ज़्यादा क्लेरिफाई करेंगे तो हमारे सामने और बहुत सी चीज़ें उभर कर सामने आएगी। तो निश्चित रूप से जब भी आप मारवाड़ में आएँ या आप कभी रामदेवरा या फलोदी, पोखरण, इन आसपास के इलाकों में जब भी आप विज़िट करें तो एक ऐतिहासिक स्थल, एक प्राचीन स्थल के रूप में बाबूजी के दर्शन आपको सुकून देंगे और एक नई जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जैसा कि हम लोग हमेशा जहाँ जाते हैं हमें स्टोन्स मिलते हैं और हम उस पर फोकस करते हैं, तो ये हमारे लिए एक अद्भुत जगह थी। और ये जो पीछे आप गेट देख रहे हैं, जैसा पुजारी ने हमें पहले बताया था कि गुजरात से लाए गए हैं, तो इनका कनेक्शन जो था वो मारवाड़ से, जो रास्ता गुजरात की तरफ जाता है उससे भी रहा है। तो मारवाड़ के लोक देवता के रूप में बाबूजी का जो प्रभाव रहा है उसको हम लोग नमन करते हैं। और निश्चित रूप से इन्होंने पशुधन की रक्षा के लिए जो काम किया उसी की प्रेरणा स्वरूप आज यहाँ के लोग इनकी पूजा करते हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।